महात्मा ज्योतिराव फुले की 158वीं जयंती सैनिक गेस्ट हाउस में मनाई गई। कार्यक्रम में सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले के चित्र पर पुष्प अर्पित करके शुरुआत की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी रामलाल कछावा ने सैनिक समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा, सामाजिक न्याय, मानवता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। साथ ही उद्बोधन में बताया कि ज्योतिराव फुले ने रूढ़ि मुक्ति दिलाने के लिए शिक्षा के जरिए कई लोगों के जीवन को उजियारा किया। इसी दौरान सैनिक समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बाबूलाल किरोड़िया, चंपालाल तंवर, अमित मारोटिया, आचार्य राम गोपाल सैनी, जैतनलाल टाक, महात्मा ज्योतिराव फुले संस्थान प्रदेश मंत्री पूनम चंद कछावा ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया। महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान शाखा सुजानगढ़ की ओर से आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 198वीं जयंती यहाँ पर हम मना रहे हैं। सभी लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिसके अंदर आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। सभी लोगों को हमने एक आह्वान किया है कि आप उनके बताए हुए कार्यों को आप अनुसरण करें। महात्मा ज्योतिबा फुले एक सामाजिक क्रांति के आप अग्रदूत रहे हैं। आपने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ा के उन्होंने इस तरीके से कहा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप के अंदर माता सावित्रीबाई फुले को आज भी नमन किया जाता है, पूजा जाता है। आज यहाँ पर जो हमारे यहाँ की जो संस्थान की जो शाखा है उसके द्वारा भव्य एक आयोजन किया गया है। उस आयोजन के अंदर यहाँ की जो प्रतिभाएँ हैं उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है। उन प्रतिभाओं के अंदर जिन्होंने 10th और 12th क्लास के अंदर अच्छे जो मार्क्स लिए हैं, उन प्रतिभाओं को यहाँ पे हर साल हर वर्ष की तरफ यहाँ पे उनको सम्मानित किया जाता है। आज ही के दिन तहसील अध्यक्ष के लिए हमने एक नई कार्यकारिणी का भी यहाँ पे उसका भी तैयार किया है। उसमें महेशी तंवर को अध्यक्ष, अजय सैनिक जी को महामंत्री और मिथिलेश सैनी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। सुजानगढ़ कस्बे के निकट 250 करोड़ की लागत से बनने वाले 300 पलंगों की क्षमता वाले सुकेम आरोग्य विहार मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का अर्जुन मेघवाल शिलान्यास करके इस अवसर पर अखिल भारतीय सांगलिया धुनी पीठाधीश्वर ओमदास महाराज के पावनों संध्या मिलेगा। सुकेम फाउंडेशन ट्रस्टी केसी मालू ने बताया, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेवरवा, राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, नगरीय विकास आवासन यूडीएस मंत्री जाबर सिंह करण, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं। मंच पर स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल, नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी मेजबान अतिथियों का स्वागत करेंगे। समारोह में सुकेम फाउंडेशन के सदस्य साहिर हीरालाल मालू के साथ उपाध्यक्ष बजरंग बोहेती, महामंत्री राजेंद्र जाधीच, कोषाध्यक्ष अनिल जैन, ट्रस्टी विजय सिंह दोषी, जेसी शर्मा, अनिता तोरिया, यशवंत बापना भी उपस्थित रहे। थर्ड आइस्ट बनने वाले इस सुकेम फाउंडेशन के हॉस्पिटल के शिलान्यास से पूर्व भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हीरालाल साहिर मालू के साथ उपाध्यक्ष बजरंग बोहेती, राजेंद्र दादी, अनिल जैन, ट्रस्टी विजय सिंह दोषी, जेसी शर्मा, अनिता तोरिया सहित यशवंत बासपुना और एडीएम मंगलाराम पूनिया, विधायक मनोज मेघवाल, नीलोफर गौरी सभापति सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने विधि विधान से भूमि पूजन में भाग लिया। इस अवसर पर ट्रस्टी केसी मालू ने बताया, आज के मुहूर्त के बाद कल हमारा भवन का शिलान्यास कार्यक्रम होगा और उसमें ओमदास जी महाराज जो सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर हैं वो उनके सानिध्य में होगा। मुख्य अतिथि होंगे अर्जुन राम जी मेघवाल और उसमें राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा, श्री खर्रा साहब और श्री गहलोत साहब और हमारे राजेंद्र राठौड़ जी, हमारे स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल जी, हमारे नगर परिषद की जो अध्यक्ष हैं नीलोफर गौरी जी, वो लोग सब शामिल रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सुजानगढ़ एवं आसपास के सभी गांव के लोग भारी संख्या में इसमें उपस्थित होंगे। और सबसे पहले शिलान्यास के बाद हम अस्पताल के मॉडल का प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद अस्पताल के इंटीरियर का एक वीडियो प्रदर्शन करेंगे और शिलान्यास के वक्त ब्राह्मण मंत्रोच्चार करेंगे। फिर एक औपचारिक समारोह होगा और हम शिलान्यास के तुरंत बाद निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। पिछले 6 साल से एक लंबा इंतजार था कि जिसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई थी कि सुजानगढ़ में एक बड़ा अस्पताल बने, शहर से बाहर बड़ी जगह पर बने। और उसके बाद में सुकेम फाउंडेशन के द्वारा जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था कि भी हम ये जो सुजानगढ़ का नया अस्पताल हम बना के सरकार को देवें, तो वो आज शुभ घड़ी आई है। करीब 1 महीने पहले आज 14
अप्रैल का दिन फाइनल हुआ था कि 14 अप्रैल को हम इसका भूमि पूजन करके विधिवत इसकी शुरुआत करेंगे। तो सुजानगढ़ के लिए ही नहीं वरन आसपास के पूरे क्षेत्र के लिए आज का हर्ष का दिन है कि आज इसका भूमि पूजन संपन्न हुआ है और बहुत जल्दी इसका निर्माण होके और चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिलेगी। सूक्ष्म फाउंडेशन को मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो मुहिम उन्होंने 6 साल पहले शुरू की गई थी, आज उसका एक पायदान अपन आगे बढ़ गए और इसके भूमि पूजन हो गया। सरकार के बाकी जो प्रोसेस आपको पता है सारे पूरे हो चुके हैं। अब काम निर्माण कार्य और का है जो जल्दी ही उम्मीद करते हैं कि पूरा होकर समय में और ये सुचारू रूप से चलेगा। सुजानगढ़ में अंबेडकर जयंती पर विशाल रैली का आयोजन किया गया। जय भीम के नारे साथ जगह जगह हुआ स्वागत। नए बस स्टैंड से स्टेशन रोड मुख्य बाजार तक रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। डीजे में, ट्रैक्टर में झांकियों सहित रैली निकाली गई। युवा नीले रंग के झंडे लहराते हुए जय भीम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली का भोजलाई चौराहे पर राष्ट्रीय जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र कील का कांग्रेस कार्यालय के सामने और घंटाघर के पास विश्व हिंदू परिषद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, प्रधान मनम डाबरिया, दीपाराम संडेला, गंगाधर लाखन, पार्थ रेवंत पवार सहित वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। गांधी चौक में समापन हुआ। अम्बेडकर दिवस पर भव्य रैली का देश प्रदेश में विभिन्न जगह आयोजन किया गया। इसी के चलते सुजानगढ़ में भव्य रैली निकाली गई। इस दौरान गांधी चौक स्थित बड़ी सभा की गई जहां पे वक्ताओं ने संबोधन किया और बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करते हैं। आज हम यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और बाबा साहब ने एक बात कही थी, जैसा छोटी बहन जयश्री ने बताया, शिक्षा रूपी जो शैली का दूध जो व्यक्ति पिएगा वो धाड़ लगाएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं। बढ़ने के लिए आपको आपकी हिम्मत की जरूरत है। और जिस व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण की है वो अपने उत्तम विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ तो बाबा साहब के बदौलत खड़ी हूँ कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें पढ़ना है, हमें उनके विचारों का अनुसरण करना है, न कि हमें जो उस समय वंचित था उसको संविधान में प्रावधान व्यवस्था में ध्यान रखा। तो आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। इस दिन को अपन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब ने जो अपन लोगों को दिया है और साथ ही जो जीने का उन्होंने बताया है कि पूर्व वक्ताओं ने जैसे कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तभी आप लोग आने वाले समय में इस व्यवस्था से संघर्ष कर पाओगे। तो यही आह्वान है कि आज इस 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती पर अपन प्रण लेकर जाएं कि अपन लोग संगठित होकर व्यवस्था से भी संघर्ष करेंगे और अपने इस समाज को भी शिक्षित बनाएंगे, ताकि समाज शिक्षित होगा तो आने वाली पीढ़ी इस समाज में और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से रह सकेगी, जी सकेगी। कि आज आप लोगों ने इतने जोश के साथ इस गर्मी के अंदर आपने नया बस स्टैंड से लेकर के और पूरे सुजानगढ़ के अंदर जिस ढंग से आपने ये यात्रा निकाली और बहुत शानदार जोश के साथ जिस ढंग से मैं देख रहा था, नारे लग रहे थे और सब लोग घूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ये अपने आप में एक जोश था, वो देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। निश्चित रूप से आज की ये जो यात्रा रैली थी ये बहुत विशाल रैली थी और उसी इस गर्मी के अंदर, और मैं विशेष तौर से सुजानगढ़ वासियों को, व्यापार मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जगह जगह पुष्प वर्षा भी की और उन्होंने पानी पीने की पानी की व्यवस्था भी की, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारी समिति को और भीम आर्मी को दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, जिस ढंग से आपने ये रैली निकाली और वास्तव में इसे इतने ज्यादा कार्यकर्ता का जोश देख करके बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ विसर्जन जो होने जा रहा है